दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों मैं विमल प्रजापति और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 2। जैसा कि लास्ट वीडियो टाइम एंड वर्क का जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और अगर वो आपने वीडियो देखा होगा तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा इजी क्वेश्चन लिए थे, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन थे, थोड़ा सा टाइप इस वीडियो में मैं चेंज करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं टाइप्स थोड़ा चेंज कर रहा हूं, टाइप 2 यहाँ पे मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। लगभग सेम वही क्वेश्चन है जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, बट यहाँ पे मैंने फिर भी इस टाइप का एक क्वेश्चन ले लिया है जिससे आपकी जो ट्रिक है वो आपको दिमाग में, मतलब आपके दिमाग में सही से बनी रहे। ठीक है ना, और वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना रहे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैंने जो आपको बताया था वो ये था कि जो व्यक्ति काम को खत्म कर रहा है कितने दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, हम उस काम को खत्म करने में लगे दिनों की संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में खत्म करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में खत्म करते हैं। यहाँ दिनों की संख्या लिखते हैं हम। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कहा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं। तो बी और सी उसी काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, 12 दिनों में खत्म करते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर काम को खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे कितने दिनों में, 6 दिनों में बता रहे हैं कि 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं तीनों मिलकर काम को। ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं तो ए और सी इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो अब आपको पता है मुझे क्या निकालना होता है। सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया काम मतलब कार्य क्षमता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल देते हैं टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि जो भी हम यहाँ दिनों की संख्या हमने जो लिखी है उनका सबका एलसीएम हम यहाँ पे फाइंड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम दोस्तों आएगा 24। ठीक है ना, 24 आएगा इनका एलसीएम। तो मैंने यहाँ टोटल वर्क फाइंड कर दिया। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी कार्य क्षमता कि ए और बी जो है 8 दिन में 24 काम कर पाएंगे, तो फिर एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो कार्य क्षमता ये हो जाएगी, मतलब एक दिन में कितना काम कर पाएंगे उसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी या फिर कार्य क्षमता। ठीक है, तो 8 का हम 24 में भाग देंगे। देखो 8 दिन में करते हैं 24 काम। ठीक है, तो एक दिन में करेगा तो यहाँ पे 8 का भाग लग जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो 8 का हम भाग देंगे तो 3 आ जाएगा कि एक दिन में 3 काम कर पाएंगे, कौन, ए और बी मिलके। ठीक है ना, बी और सी मिलकर, अब यहाँ पे हम बी और सी की जो है कार्य क्षमता निकालेंगे। तो बी और सी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आएगी, 12 का भाग दे देंगे तो 2 आएगा। ठीक है ना, यहाँ आपको पता है कि 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 12 का भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो 2 काम हो जाएगा। इसी तरीके से तीनों मिलकर 6 दिन में 24 काम खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, मींस एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 का भाग दे देंगे 4। तो देखो यहाँ पे एफिशिएंसी हमने निकाल दी, कार्य क्षमता निकाल दी। ए और बी दोनों की मिला के कार्य क्षमता 3, बी और सी दोनों की मिला के कार्य क्षमता 2, ए बी सी तीनों की मिला के जो है कार्य क्षमता वो है 4। ठीक है, अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मुझे निकालना है कि ए और सी इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ए और सी इस काम को, मतलब ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। और जिनका पूछा गया है उनकी एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए, है ना, कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। तो ए और सी दोनों की अगर बात करें तो हमें ए और सी दोनों की पहले तो कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी दोनों की। ठीक है ना, तो देखो ए की हम कार्य क्षमता जो है एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देखिए, जब तीनों की कार्य क्षमता है 4, ठीक है ना, अब हमें ए की जैसे निकालनी है तो यहाँ ए और बी दोनों है। बी और सी की कार्य क्षमता, देखो तीनों की कार्य क्षमता है 4, तो इसमें बी सी की कार्य क्षमता को हटा दो, ए की कार्य क्षमता बचेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 है।
टोटल तीनों की। तो 4 में बी और सी मतलब 2 अगर घटा देंगे तो 2 बचेगी, वो एक ही कार्य क्षमता बची, ठीक है ना। अब कार्य क्षमता हम निकालेंगे किसकी, सी की। तो सी की जो एफिशिएंसी है वो कैसे निकालेंगे, तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 4, तो तीनों में से अब हमें सी की निकालनी है। तो सी की निकालने के लिए ए और बी की हम जो है एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे। ए और बी की जो एफिशिएंसी है कार्य क्षमता वो 3, तो 3 माइनस करेंगे तो सी की बचेगी मतलब 1, ठीक है ना। 4 में 3 को माइनस कर देंगे ए और बी की एफिशिएंसी को, तो वो सी की बचेगी, वो कितनी बची 1, ठीक है ना। अब क्या करना होता है, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ गया फाइनली कि ए और सी मिलकर जो है कितने दिनों में काम को खत्म कर पाएंगे। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन जिसका हम समय निकालना चाह रहे हैं ना। जैसे अकेले ए का अगर हम समय निकालें कि कितने दिनों में एक काम को खत्म कर पाएगा, तो एफिशिएंसी का भाग देंगे ए की, ठीक है। और अगर सी की अगर बात करते हैं अकेले की, तो कुल काम बटे सी की एफिशिएंसी, है ना। लेकिन यहाँ पे ए और सी दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो हम दोनों की एफिशिएंसी मिला के भाग देंगे। तो ए और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे आप देख लीजिए, ए की 2 निकल के आई, सी की 1 निकल के आई, मतलब दोनों की 3 का दे देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 8 दिन। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका कि ए और सी मिलकर अगर काम को करते हैं तो वो 8 दिन में, ए और सी मिलकर काम को खत्म कर देंगे 8 दिन में, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन तथा 35 दिन में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। बस यहाँ पे ये प्रॉब्लम वाली बात आ गई कि ए ने जो है यहाँ पे धोखा दे दिया और बी से इस काम को 17 दिन में खत्म करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा था। एक्चुअली हुआ क्या, अभी तक जो भी हम क्वेश्चन देख रहे थे उनमें सभी जो है मिलके काम कर रहे थे, है ना। इन सब में तीनों में ए बी और सी तीनों में बहुत ज्यादा सुलह थी, आराम से काम कर रहे थे। बट अब क्या हो गया, यहाँ पे धोखेबाजी वाली बात है कि अच्छा ऐसा कह नहीं सकते, हो सकता है ए को बुखार आ गया होगा तो उसने जो है काम छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, अगर ए ने काम छोड़ दिया तो बी तो काम कर रहा है ना। अब बी काम कर रहा है 17 दिन में, बस यहीं से मेरा भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान से देखिए। ट्रिक वही है, वही आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, कुछ भी चेंज नहीं है, ध्यान से देखना। ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन और 35 दिन में खत्म करते हैं, तो मुझे क्या करना है, ए और बी का तो कंडीशन दे रखा है ना। ए कितने दिन में खत्म कर रहा है, 28 दिन में, ठीक है ना। बी कितने दिन में खत्म कर रहा है, 35 दिन में, ठीक है ना। अब यहाँ पे और केवल 2 ही लोग हैं, सी की तो बात ही नहीं की जा रही, केवल 2 लोग थे। चलिए कोई बात नहीं, टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। टोटल वर्क फाइंड कैसे करेंगे, इन दोनों का जो है क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 28 और 35 का फटाफट से जो है ना, किसका 28 और 35 का। चलिए 28 और 35 का एलसीएम कैसे निकालते हैं ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे ना 5 सत्ते 35 होता है और ये आपका हो जाएगा 28 का मतलब है कि 2 से काटेंगे 14 आएगा, फिर काटेंगे 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका कितना 7, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर है वो आपका 7 है। अच्छा और कोई पेयर बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब है 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 सत्ते 140 आ गया यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। वो एक आपका अलग तरीका भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एलसीएम 140 आएगा, बस बात खत्म, ठीक है ना। एलसीएम 140 मतलब टोटल वर्क मुझे मिल गया 140, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। कार्य क्षमता देखते हैं 28 दिनों में काम खत्म कर रहा है ए, तो ए की जो एफिशिएंसी है इसका भाग देंगे, आएगा 5, ठीक है ना। बी की एफिशिएंसी जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो आएगा 4, ठीक है ना। 35 चौको 140, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एफिशिएंसी निकाल दी ए और बी की। अच्छा अब आगे देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया था कि वो एक साथ जो है ना काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद, पता नहीं कितने दिन बाद, ये तो पता ही नहीं चला कि कितने दिन बाद एक काम छोड़ देता है ना। लेकिन ये कह दिया कि बी जो है, जो बचा हुआ काम था वो 17 दिन में खत्म करता है, तो बस बी की जो कंडीशन गिवन है यहीं से मेरा काम बनेगा। अब ध्यान से देखिए, बी ने कितने दिन काम किया, 17 दिन काम किया बाद में, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, बी जो है एक दिन में कितना काम कर पाता है, 4 काम। मतलब भैया एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, कार्य क्षमता हम जो निकाल रहे हैं वो एक दिन का ही तो काम है। 28 दिन में 140, तो एक दिन में 28 का भाग दे दिया 5,
35 दिन में काम कर रहा है बी 140, तो एक दिन में कितना करेगा 4 काम। तो एक दिन का जब 4 काम है और बी कर रहा है 17 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो बी द्वारा 17 दिन में किया गया काम कितना है, तो हम यहां पे निकालेंगे बी द्वारा 17 दिन में किया गया काम। तो बी द्वारा 17 दिन में कितना काम हो गया, जब एक दिन में 4 काम, तो 17 दिन में कितना हो गया 17 × 4 मतलब 68 काम, ठीक है ना। 68 काम तो बी ने किया 17 दिन में, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब बी ने 68 काम किया, तो फिर एक बात बताओ, 68 काम तो बी ने अकेले किया ना, टोटल काम तो 140 था, ठीक है। तो 140 में बी द्वारा किया गया काम को हम निकाल दें, माइनस कर दें, तो इसका मतलब है बाकी जो काम बचा तब वो दोनों ने मिलके किया गया होगा, उस दोनों ने मिलके वहां पे काम को किया होगा, ठीक है ना। तो बी वाला हम काम जो है 17 दिन में जो काम खत्म किया गया ना, वो हम माइनस कर दें, तो यहाँ पे ए और बी द्वारा जो है जो शुरुआत में काम किया गया था वो मुझे मिल जाएगा कि कितना काम बचा था, ठीक है। तो शेष जो काम है, जो पहले जो काम जो किया गया था दोनों को मिला के, तब वो यहाँ पे 140 में 68 को हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 2 बचा, यहाँ आपका 13 और ये 72 काम, ठीक है ना। मतलब ये हो गया कि 72 काम ऐसा है जो इन दोनों ने मिलके किया होगा पहले, ठीक है ना। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें अब इन्होंने कह दिया, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, मतलब शुरुआत में ए और बी दोनों मिलके कर रहे थे, ठीक है। ए ने क्या किया, कुछ दिन बाद काम को छोड़ दिया। अब मुझे पूछ रहे हैं कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, लेकिन तब तो बी उसके साथ था ना, दोनों मिलके काम कर रहे थे ना। तो तब जब दोनों मिलके काम कर रहे थे तब दोनों ने मिलके 72 काम किया था, ठीक है ना। तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा था। तो ए ने छोड़ा था काम कितने दिनों बाद, तो 72 काम को दोनों ने मिलके किया था। अब दोनों ने मिलके किया था तो दोनों की एफिशिएंसी, तो दोनों की जो एफिशिएंसी है वो है 9, ठीक है ना भैया। ए की 5 बी की 4 है ना, शुरुआत में तो दोनों ने साथ मिलके काम किया था ना, तो 9 हो जाएगी यहाँ पे एफिशिएंसी, 9 का भाग देंगे बराबर आएगा 8 दिन। इसका मतलब ये है कि दोनों ने मिलके 8 दिन काम किया था शुरुआत में। इसका मतलब कि ए ने 8 दिन बाद काम को छोड़ दिया, तब बाद में फिर बी ने बेचारे ने अकेले ने 17 दिन में खत्म किया था। तो कहने का मतलब ए ने जो काम छोड़ा था वो 8 दिन बाद काम छोड़ा था, मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये कह दिया जाए कि बी ने टोटल कितने दिनों काम किया, ठीक है ना, बी ने टोटल कितने दिनों तक काम किया, तो 8 दिन तो ए के साथ किया था और फिर 17 दिन बी ने बाद में काम किया, तो 17 और 8 25 दिन किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, है ना। और ए ने छोड़ा था काम, मतलब ए ने कितने दिन काम किया, उसने केवल 8 दिन काम किया, वो भी बी के साथ मिलके, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है तथा बी उसे 18 दिनों में कर सकता है। 2 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। अच्छा मुझे लग रहा है ए जो है ना बीमार नहीं है, बुखार नहीं हुआ, ये बदतमीज है, नालायक है। यहां पर भी काम छोड़ के चला गया, बचे हुए काम को बी अकेला करेगा। अब कितने दिनों में करेगा, है ना। बी बेचारा जो है ना वो थोड़ा सीधा लग रहा है, यहाँ पे ए जो है नालायक है ना, आदत से ये जो है ना मजबूर है, ये इसलिए काम छोड़ के चला जाता है, इसकी आदत है, ये नालायक है। चलिए कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, फिर भी मुझे तो आंसर निकालना है ना, मैं तो आंसर पे ध्यान दूंगा, वो कैसा है मुझे कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, मैं कंडीशन को यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। ए एक काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है, चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसे 18 दिनों में कर सकता है, चलिए वो भी मैंने लिख लिया। इसके बाद में अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। क्या निकालना है, टोटल वर्क। 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है ना, 36 आ गया। अब क्या निकालना है, एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 12 दिनों में 36 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम, है ना, 12 × 36। अच्छा 18 दूनी 36, तो बी जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2। चलिए अब आगे देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कह दिया कि 2 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं। चलिए 2 दिन तो काम किया ना साथ में,
तो हम 2 दिन का पहले काम निकाल देते कि काम कितना हो गया, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। तो 2 दिन में, अच्छा 2 दिनों तक एक साथ काम किया दोनों ने मिलकर, तो ए और बी द्वारा 2 दिन में किया गया काम, 2 दिन में किया गया काम, ठीक है ना, किया गया काम। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझाना है मुझे आपको, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। आप डायरेक्टली a प्लस बी इज इक्वल डायरेक्टली करिए, कोई बात नहीं। अच्छा, ए और बी द्वारा 2 दिन में किया गया काम, देखिए ए की एफिशिएंसी है 3, ए जो है 1 दिन में काम कर सकता है 3, बी 1 दिन में काम कर सकता है 2, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर 1 दिन में काम कितना कर रहे हैं, 5, ठीक है ना। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 2 × 5 मतलब 10 काम भाई साहब तो ये कर चुके हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, फिर से समझिए, ए जो है एफिशिएंसी मतलब 1 दिन में किया गया काम, ए 1 दिन में कर सकता है काम 3, बी 1 दिन में कर सकता है 2, तो 1 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे 5, ठीक है ना। लेकिन काम तो 2 दिन किया है ना साथ में, तो 5 काम 1 दिन का, 2 दिन का क्या हो गया 10 काम, तो शेष काम क्या बचा, शेष काम, ठीक है ना। अब शेष काम बचा 36 काम था टोटल, उसमें 10 काम तो भैया हो गया, बचा 26, ठीक है ना। कितना बचा, 26 काम बचा। अब जो 26 काम बचा वो क्या किया, बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है ना। तो बी जो है उस काम को, बचे हुए काम को मतलब 26 काम को बी की एफिशिएंसी के हिसाब से ही तो देखेंगे। अब बी की एफिशिएंसी क्या है 2, ठीक है ना, तो 2 का भाग दे देंगे क्योंकि केवल बी की बात कर रहे हैं, बी कितने दिनों में खत्म करेगा, तो ये करेगा 2 से काट देंगे इसको, 13 आएगा, मतलब 13 दिन में बी काम को खत्म कर देगा। तो ये यहाँ पे आपका आ गया आंसर। एक ऐसा है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे आंसर निकालना था, वो तो बदतमीज है बना रहे हैं, तो मेरा आंसर आ गया 13 दिन। बी जो है बाकी का जो काम है वो 13 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। अब यहाँ पे भैया बी ने जो है ना बदला लेना स्टार्ट कर दिया ए से, ठीक है ना। पहले एक काम छोड़ के जा रहा था, बी ने कहा भैया हम ए के साथ काम नहीं करेंगे, हम अकेले काम करेंगे, और बी ने क्या किया कि अकेले ने इस पर काम किया और 10 दिन काम करके छोड़ दिया। अब बोला कि बाकी का जो काम है वो ए को अकेले को करने दो, तब इन्होंने कह दिया कि अब शेष कार्य जो बचा है वो ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। मुझे क्या मतलब है, चाहे कोई भी काम करे, मुझे तो काम चाहिए ना और आंसर चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कंडीशंस को लिख लेता हूँ। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, तो चलिए भैया मैंने लिख लिया कि ए 18 दिन में खत्म कर रहा है, बी जो है अकेला वो 15 दिन में कर रहा है काम, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, मुझे निकालना है टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम आएगा यहाँ पे कितना आएगा 90, ठीक है ना, 90, ठीक है। अब हमें निकालनी एफिशिएंसी, तो एक ही एफिशिएंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है, 18 दिन में 90 काम, तो 1 दिन में 5 काम, 18 पंजे 90। बी की एफिशिएंसी 15 छक्के 90, 6 आ गया, ठीक है ना। ये मैंने एफिशिएंसी निकाल दी ए की और बी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, मतलब बी ने अकेले काम स्टार्ट किया था और 10 दिन काम किया, ठीक है ना, उसके बाद काम को छोड़ दिया। तो मुझे ये देखना है कि बी ने जो है 10 दिन काम किया तो कितना कर लिया, तो बी द्वारा 10 दिन में किया गया काम, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्टली इसको थोड़ा सा कर रहा हूं, बी ने 10 दिन में कितना काम कर दिया, तो देखो बी 1 दिन में कर रहा है 6 काम, तो 10 दिन में कितना करेगा 60 काम, ठीक है ना। 10 × 6 मतलब 60 काम, तो 60 काम बी ने कर दिया 10 दिन में, ठीक है ना। अब शेष काम क्या है, शेष काम, अब कितना काम बचा, अब काम था भैया 90 में 60 काम तो कर दिया इसने अकेले नहीं, बचा काम 30। चलिए इसने काम जो है ना एक लिए थोड़ा ही छोड़ा है, ज्यादा तो खुद कर दिया अकेले ने, चलिए कोई बात नहीं। अब ए जो है अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा, ठीक है, तो ए जो है अब काम को करेगा, अब काम तो 30 बचा है ना ए के लिए, तो अब ए के लिए काम बचा 30 बटे उसकी एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6 दिन, मतलब ए जो है बचे हुए काम को 6 दिन में खत्म कर देगा। ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा, 6 दिन में काम को खत्म कर देगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, ए किसी कार्य को 18 दिन में,
बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी तक जो क्वेश्चन थे उनमें ए और बी केवल दो की बात चल रही थी, अब की बार यहाँ पे सी आ गया। ठीक है ना। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। अब देखो ध्यान से देने वाली बात यह है कि बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, मतलब ए को शामिल नहीं किया। बी ने कहा भैया हम ए के साथ काम नहीं करेंगे बट सी के साथ काम कर लेंगे। ए जो है ना नालायक है, काम छोड़ के चला जाता है। तो अब की बार बी ने अच्छे से बदला लिया कि बी और सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ये और बढ़िया बात है कि बच्चा जो काम है ना वो ए अकेला करेगा। अब अच्छे से ढंग से इन्होंने ना बदला ले लिया बी ने, तो बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, 2 दिन बाद काम को छोड़ के ही चले जाते हैं। अब जो शेष काम बचा उसको पूरा करने में ये कितना समय लेगा, ठीक है, ये मुझे निकालना है। चलिए भैया निकालते हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, चलो मैंने लिख लिया। बी अकेला अगर करे तो 20 दिन में कर पाएगा, सी अकेला करता है तो वो 30 दिन में कर पाएगा। मुझे तो निकालना है भैया टोटल वर्क और फिर हमें फाइनली आंसर। तो हम तो भैया अपना काम करेंगे। चलिए 18, 20 और 30 इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे हमारा जो है क्या आएगा वो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, 18, 20, 30। ठीक है ना। अच्छा एक एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है मैं आपको बता दूं। 30 जो है ना 18 और 20 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 30 सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 30 है ना, तो 30 का हम पहला पढ़ते जाएंगे। 30 दूनी 60, 20 से कट जाएगा लेकिन 18 से नहीं कटेगा, तो 60 एलसीएम नहीं होगा। 30 या 90, 20 से नहीं कटेगा, 18 से कट जाएगा बट 20 से नहीं कटेगा। चलिए 30 चौकू आपका होता है 120, 18 से नहीं कटेगा। 30 पंजे 150 नहीं कटेगा। 30 छक्का आपका होता है 180। चलो भैया हो गया काम, एलसीएम मिल गया मुझे ऐसे ही। ठीक है, सॉल्व करने भी जरूरत नहीं पड़ी। 180 यहाँ पे टोटल वर्क मिला। अच्छा एलसीएम कैसे, देखो फिर से समझ लो। 30 का भाग चला जाएगा इसमें, ठीक है ना, 20 का भी चला जाएगा, 18 का भी चला जाएगा। तो ऐसा बड़ा हमने एक नंबर लिया जो इन सभी से डिविजिबल है। ठीक है, अब कह सकते हो यहाँ पे एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना होता है, मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, एलसीएम तो निकाल सकते हैं आप। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 18 का भाग देंगे 10 आएगा। बी की एफिशिएंसी 20 का भाग देंगे 9 आएगा। ठीक है ना। सी की एफिशिएंसी 30 का भाग देंगे 6 आएगा। चलिए मुझे एफिशिएंसी मिल गई। ए जो है एक दिन में 10 काम करेगा। देखो 18 दिन में 180 काम, ठीक है ना, तो एक दिन का काम 10 आ जाएगा, है ना। तो ये एफिशिएंसी हो जाती, कार्य क्षमता। एक दिन में कितना काम कर सकते हैं वही मैंने यहाँ पे निकाल दिया, एक दिन का काम, इसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो इन्होंने कह दिया बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, जिसमें ए शामिल नहीं है, केवल बी और सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बी और सी द्वारा 2 दिन में किया गया काम। ठीक है ना। देखो बी और सी की बात कर रहे हैं, एक दिन में काम कर रहे हैं 9, सी एक दिन में काम कर रहा है 6, मतलब दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना होगा, 9 और 6 15 काम। एक दिन में 15 काम। काम कितने दिन किया, 2 दिन, तो 2 दिन में कितना काम होगा, 15 दूनी 30 काम। ठीक है ना। तो ये मुझे मिल गया क्या, बी और सी द्वारा किया गया काम 30 काम। ठीक है, अब शेष काम भैया क्या हुआ कि 2 दिन बाद तो छोड़ दिया ना काम छोड़ दिया बी और सी ने, छोड़कर चले गए। ठीक है ना। तो शेष काम 180 काम था, जिसमें इन्होंने 30 काम किया केवल, बचा 150 काम। अब ले लो भैया, ए को अकेले काम करना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि शेष जो काम बचा है ना उसको ए कितना समय लेता है। ठीक है ना। तो ए द्वारा जो समय लिया जाएगा, तो कुल काम ए के लिए कितना बचा, 150। ठीक है ना। अब एक इस एफिशिएंसी की एक दिन में कितना काम कर सकता है, 10 काम कर सकता है। ठीक है ना। तो 10 का भाग दे देंगे, 15 दिन आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए जो है हिम्मत नहीं आ रहा, फिर भी बोला कि ठीक है चले जाओ, मैं 15 दिन में काम को खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। भैया बहुत बढ़िया बात है कि ए और बी दोनों जो है ना मिलके साथ में काम करने आ गए फिर से, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। आदत से मजबूर है, बहुत नालायक है, बीच में ही अब काम छोड़ के चल। जैसे तैसे दोनों एक साथ फिर से आए थे,
बट यहाँ पे फिर से धोखा दे दिया इसने, है ना। इसकी आदत तो वैसे भी है ना खराब है। चलिए, एक कार्य छोड़कर चला गया, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। जो बचा काम था ना वो किसने किया, 3 दिन जो है ना, 3 दिन पहले ये तो छोड़ के चला गया, ठीक है ना। तो बाकी के जो 3 दिन, अब हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ निश्चित टाइम था, काम को खत्म करना था दोनों को मिला के, लेकिन बीच में ये जो है, ये जो नालायक है, ये काम छोड़ के चला गया 3 दिन पहले, निश्चित टाइम से 3 दिन पहले ये काम छोड़ के चला गया। अब वो जो काम बचा था वो बी ने अकेले ने काम किया होगा 3 दिन में, बड़ा मेहनत करनी पड़ी होगी, दोनों साथ में काम करते तो आराम से काम हो जाता, लेकिन 3 दिन बी ने अकेले मेहनत करके 3 दिन में काम को खत्म किया लास्ट तक, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। चलिए ठीक है, कंडीशंस को लिख लेते हैं। ए जो है 9 दिन में काम को खत्म कर सकता है, बी 18 दिन में काम को खत्म कर सकता है। मुझे निकालना है टोटल वर्क, इन दोनों का एलसीएम मतलब 18, ठीक है ना। एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 9 का भाग देंगे 2 आएगा, बी की एफिशिएंसी 18 का भाग देंगे 1 आएगा। अब समझिए यहाँ पे क्या था, इन्होंने ये कह दिया कि एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, मतलब ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ठीक है। अब काम कितने दिन तक किया उन दोनों ने एक साथ मिलके, ये तो मुझे पता नहीं है, बट इतना पता है कि लास्ट में ए जो था वो जब काम छोड़ के गया 3 दिन का काम बचा था जो बी ने अकेले किया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बी ने अकेले कितने दिन काम किया, 3 दिन। बहुत मेहनत की होगी उसने, 3 दिन में ही उसको काम को खत्म किया, लेकिन बहुत मेहनत उस पर पड़ गई होगी। तो बी का तो मुझे पता है ना कि 3 दिन में काम खत्म किया, ठीक है। अब बी 1 दिन में काम कर पाता है एक काम, तो अब बी ने 3 दिन काम किया, है ना। तो बी का 3 दिन का जो काम है, 1 दिन में एक काम, तो 3 दिन में 3 काम उसने कर दिया होगा लास्ट में, ठीक है ना। तो अब शेष काम कितना बचा, शेष काम मेरे हिसाब से जो ए और बी दोनों ने मिलके किया होगा, 18 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा आ जाता है 15 काम जो इन दोनों ने मिलके किया होगा पहले, ठीक है ना। पहले इन दोनों ने मिलके काम किया होगा, कितना, 15 काम, ठीक है। तो ए और बी दोनों ने मिलके जब 15 काम किया था तो कितने दिन में काम किया था, ठीक है ना। तो टोटल काम 15, ठीक है। अब ए और बी दोनों ने मिलके काम किया था शुरुआत में, तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, है ना, 3। तो 3 पंजे 15, मतलब 5 दिन दोनों ने साथ काम किया, 3 दिन फिर जो बचे थे उसमें बी ने अकेले ने काम किया था लास्ट में 3 दिन, है ना। तो यहाँ पे कुल दिनों की संख्या, कुल लगा समय, भैया क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ के देख लो, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो शुरुआत में दोनों ने मिलकर काम किया 5 दिन, और फिर भी अकेले ने किया 3 दिन, है ना। तो टोटल जो समय लगा वो कितना लगा, 5 और 3 मतलब 8 दिन का टोटल काम लगा था, टोटल समय लगा था वहां पे 8 दिन का।